नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। वही उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन ही आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो एक बार शुरू कर देते हैं आज की क्लास। बहुत अच्छी आप लोग पढ़ रहे हो। बस इस पढ़ाई को ना ऐसे ही अपने आप पे भरोसा करते हुए लगातार चलाते रहना है, घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हो जाएगी गड़बड़। शुरू कर दें, शुरू करें। जल्दी से जुड़िए एक बार। क्रिकेट से मैं अगर आपसे पूछूं, 3 चीजें रिकॉल करवाऊं, अगर मैं आपको 3 चीजें मुझे बता दो बस, कि जो करंट चैंपियन पूछ रहा हूं मैं, करंट में कौन चैंपियन है, ठीक है। करंट में कौन चैंपियन है? अंडर 19 का, अंडर 19 विश्व कप का बेटा, अंडर 19 विश्व कप का करंट में कौन चैंपियन है? महिला और पुरुष दोनों वर्ग का, महिला और पुरुष दोनों वर्ग का कौन चैंपियन है? तो याद रखना है, आपको बताना है कि अंडर 19 का जो चैंपियन है फिलहाल हम ही हैं। देखो हमारे पास वर्तमान में कौन कौन से टाइटल हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हम आज की डेट में, तो बेटा याद रखना है, हम T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन हैं या नहीं है, बताओ। T20 के वर्ल्ड चैंपियन हम हैं या नहीं? तो T20 का वर्ल्ड कप हमने 2024 में जीता था, लेटेस्ट वाला। क्या हम अंडर 19 के चैंपियन है ना वर्ल्ड कप में? और वो भी दोनों फॉर्मेट में, मैन भी और विमेन भी, अगर हम इसको सिंपल करने की बात पे आए। और क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीती हुई है? क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी के भी हम ही चैंपियन हैं, ठीक है। तो ये 3 अवार्ड तो हमें, 4 तो सीधे सीधे याद रखने हैं, 4 सीधे सीधे हमारे दिमाग में होने चाहिए फिट। चलिए अब हम आ जाते हैं, इन चीजों को थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे और आप इसका रिवीजन करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम, आप इसका लगातार रिवीजन करेंगे क्योंकि ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा 1 2 4 6 दिन आपके रिवीजन को मांगेगी, ठीक है। चलिए देखिए, क्रिकेट का ओरिजिन कौन से कंट्री में माना जाता है? तो क्रिकेट का जो जन्मदाता है या जहां क्रिकेट का ओरिजिन हुआ वो इंग्लैंड है। अब जब ओरिजिन हुआ तो आपको पता है हमारे यहां 3 फॉर्मेट खेले जाते हैं क्रिकेट के। एक फॉर्मेट तो खेला जाता है, बेटा याद रखना है, टेस्ट मैच। टेस्ट मैच आपको पता ही है, ये 5 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 5 दिन। रोज डेली 90 ओवर होते हैं इसमें, डेली 90 ओवर्स। और 90 ओवर्स का मतलब है बेटा याद रखना है, 90 ओवर्स होते हैं रोजाना। और एक ओवर में 6 बॉल होती हैं। कितनी होती हैं? 6 बॉल्स, ठीक है। तो टेस्ट का हमारा पहला फॉर्मेट है। टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, डेली 90 ओवर्स होते हैं, एक ओवर 6 बॉल। और याद रखना है, ठीक है, 2 इनिंग्स। ईच टीम कितनी इनिंग खेलती है, कितनी बार उसे खेलना होता है? तो 2 इनिंग्स आर प्लेड बाय ईच टीम, आर प्लेड बाय ईच टीम। तो हर टीम क्या खेलती है? 2 पारी खेलती है बेटा, 2 इनिंग्स खेलती है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट होता है वनडे का, जो पहले 60-60 ओवर का हुआ करता था। अब ये याद रखना है ओडीआई, इसको हम बोल देते हैं, पूरी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो वनडे इंटरनेशनल। क्या बोल देते हैं? वनडे इंटरनेशनल। और तीसरा होता है T20 फॉर्मेट, T20। हालांकि टेस्ट मैच हमेशा से ऐसा हुआ है कि दिन में ही खेले जाते हैं, पर पिछले कुछ समय से, जैसे 2015 में पहली बार कोई मैच दिन और रात दोनों में खेला गया, डे नाइट, डे नाइट खेला गया। और उस बॉल को बोला गया, उस मैच को बोला गया पिंक बॉल टेस्ट, क्योंकि जो दिन में खेलने के लिए जिस बॉल की जरूरत होती है
वो गेंद काम नहीं करती रात में खेलने में। उसका रंग थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है कि रात में अच्छे से दिखे। तो याद रखना है, उसे पिंक बॉल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक बॉल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए ठीक है। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है इंग्लैंड है। पूछा जाएगा पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, तो फर्स्ट टेस्ट 1877 में खेला गया। हम बात करेंगे बेटा, कल तो मैंने आपके सारे रिप्लाई भी निपटा दिए जो भी आपने टेलीग्राम पे पूछा हुआ था। आज भी आपका कोई इश्यू हो तो वहां पूछिएगा। हम क्लास पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट ओडीआई वनडे यानी 1877 के बाद, 1877 के बाद, याद रखना है 1971, लगभग 94 ईयर्स बाद पहला वनडे खेला गया। पहला वनडे। और ये दोनों ही दुनिया में जो टेस्ट और वनडे खेले गए पहले, ये किस किस के? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेले गए। किसके? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया, आप बताओगे 1877 में। व्हेन वाज द फर्स्ट टेस्ट मैच प्लेड, है ना? तो 1877। व्हेन वाज द फर्स्ट ओडीआई प्लेड, वनडे इंटरनेशनल, तो आप बताओगे 1971। बिटवीन विच टीम्स वाज द फर्स्ट टेस्ट मैच प्लेड, तो वो इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और बिटवीन विच टीम्स वाज फर्स्ट ओडीआई प्लेड, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हो जाएगा। वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। पहला T20 2005 में, फर्स्ट T20 बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हुआ है 2005 में। तो सबसे पहले तो याद रखना है, पहला T20 2005 में, और पहला पिंक बॉल टेस्ट, ये चार ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी तो 2015 में। एक बच्चा पूछ रहा सर ये कितने दिन और चलेगा? बेटा जब तक सिलेबस इसका पूरा नहीं होगा तब तक चलाएंगे। हालांकि हमारे पास ये हमेशा चॉइस होती है कि हमें कोई चीज अच्छी ना लग रही तो हम उसे छोड़ दें, पर क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मुझे सारे बच्चों का ध्यान रखना है, तो अगर आप में से एक भी बच्चा ये टॉपिक पढ़ना चाहता है और ये सिलेबस के लिए जरूरी है तो मुझे वो पूरा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर भी जिसे बिल्कुल पसंद ना हो वो छोड़ सकता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल चॉइस ही होती है कि हम क्या करें लाइफ में। हालांकि मुझे एक चीज समझ में आती है कि जो हमारे जीवन को बनाने वाली चीजें हैं ना, वो सारी मुश्किल ही हैं, वो सारी कड़वी हैं। नीम के पत्ते कड़वे हैं, मिठाई मीठी है, नुकसान कौन सी करती है, फायदा कौन सी करती है। तो हमें लाइफ को अगर बेहतर बनाना है, अगर लॉन्ग टर्म में बेहतर बनाना है, जो मिठाई खा रहा है मजा तो उसी को ज्यादा आ रहा है, आनंद तो उसी को ज्यादा आ रहा है जो मिठाई खा रहा है, और लॉन्ग टर्म में वो खत्म कर देगी। ऐसा भी कर सकती है कि पूरी जिंदगी आदमी मिठाई को हाथ ही न लगा पाए, और जिसने नीम खाने की आदत डाल ली वो शायद पूरी जिंदगी मिठाई आसानी से खा सकता है। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट जो T20 है वो 2005 में, और फर्स्ट जो याद रखना है पिंक बॉल टेस्ट, जिसे हम डे नाइट टेस्ट भी कह सकते हैं, है ना? अनदर नेम वी कैन यूज फॉर दिस इज डे नाइट टेस्ट। और इसमें क्योंकि पिंक बॉल यूज होती है तो इसको हम कह देते हैं पिंक बॉल टेस्ट। ठीक है, तो ये डे नाइट टेस्ट, तो ये 2015 में। और इसकी टीम कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया यहां भी कॉमन है, न्यूजीलैंड हो जाएगी, मानी बाद की दोनों चीजों में न्यूजीलैंड, बाद की दोनों चीजों में न्यूजीलैंड है बेटा। क्या है? न्यूजीलैंड है। चलिए, पहला टेस्ट 1877 में, ठीक है। फर्स्ट वनडे 1971 यानी 1971 में, फर्स्ट T20 2005 यानी 2005 में, और फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट 2015 में। ये चार चीजें सबसे पहले आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। तो जो मैच हैं किस क्रम में खेले गए हैं? 1877, 1971, 2005 और 2015, यानी 1877, 1971, 2005 एंड 2015। और ये क्रम सबको पता होना चाहिए कि पहले टेस्ट खेला गया, फिर वनडे खेला गया, फिर ओडीआई सॉरी T20 खेला गया, और लास्ट में पिंक बॉल टेस्ट खेला गया है। पिंक बॉल टेस्ट। इनकी टीम आप में से कोई बता सकता है क्या?
क्या पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड है? क्या पहले वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड है? क्या यहां अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड है बेटा? क्या यहां भी मैं बात करूं पहले वनडे में तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड ही है? क्या मैं पहले T20 की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड है? क्या है? न्यूजीलैंड। और पहले पिंक बॉल टेस्ट की बात करूं दुनिया का तो ये भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉमन टीम है, यानी बेशक इसका ओरिजिन जो है, इसका जो जन्म जो है ये हुआ है इंग्लैंड में क्रिकेट का, लेकिन फिर भी हर फॉर्मेट सबसे पहले जो खेला है वो कॉमन टीम क्या है? तो वो कॉमन टीम ऑस्ट्रेलिया है। कॉमन टीम ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए यहां पे आ जाते हैं। तो ये मैंने यहां पे ये भी बता दिया है कि किस किस के बीच में ये हुआ है। अब ये चीज तो हो गई दुनिया की, लेकिन हमारे लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए है कि भैया हमने कब कब खेले हैं ये मैच, यानी भारत ने। और जब भारत खेलेगा तो एक टीम तो भारत ही होगा, सीधी सीधी बात है, एक टीम तो भारत ही होगा। जल्दी बताओ मुझे एक सवाल, हमने वर्ल्ड कप जो है, वनडे वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? जल्दी बताओ। हमने वनडे वर्ल्ड कप कब कब जीता है हमने? ठीक है, विनर। इंडिया जो है वनडे वर्ल्ड कप का विनर कब कब रहा है? तो ध्यान रखना है, ये आपको बताना है कि कब कब हमने जीता है। कंबाइन पीडीएफ बेटा पीयूष पटेल कह रहे हैं अपलोड कर दीजिए कंबाइन हैंड रिटन नोट्स की। बेटा हैंड रिटन नोट्स हम पे ऐसे नहीं तैयार होते, आपके बैच के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए जा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि पिछले बैच में हमने जो पढ़ाया था उसमें बहुत सारी चीजें अपडेट हो गई। उसमें रामसर साइट अपडेट हो गई, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपडेट हो गई, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अपडेट हो गई, उसमें कुछ पुरस्कार नए जुड़ गए, तो हम पुरानी तो पेड़ दे नहीं सकते आपको। और ये वाली हम तभी दे पाएंगे जब हम इसको पढ़ा लेंगे, ये वाली हम दे ही तब पाएंगे, है ना। चलिए, एक और बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश और रीजनिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट पहले कर लें फिर बाद में जीके जीएस। बेटा ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उन तीनों के बराबर हो सकता है जीएस अकेला समय मांगे। मैथ के लिए आप एक लिमिटेड टाइम में भी चाहोगे ना घुमा फिरा के उस पर कमांड बना लोगे, लेकिन ये जीएस ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि जैसे मैं ना, मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि मैं एक कॉमर्स साइड का स्टूडेंट रहा था, तो मुझे ज्यादा एडवांस मैथ आता नहीं था, और 2012 का पेपर मैंने दिया तो एडवांस मैथ आया, और एडवांस मैथ में मेरे केवल 82 ही मार्क्स थे। सॉरी, एडवांस में नहीं, मैथ्स में मेंस में 200 में से 82। तो सिलेक्शन हुआ फिर भी, क्योंकि इंग्लिश में 170 के आसपास थे, पर नॉन इंटरव्यू पोस्ट मिली थी। तो फिर मैंने ध्यान दिया मैथ पे ही ज्यादा, और मैथ पे बार बार कॉपी पेन लेके सवाल निकाले। तो मैथ फिर भी एक लिमिटेड टाइम में इंप्रूव कर सकते हो, और अगले बार मेरे अच्छे ठीक ठाक 75% के करीब नंबर बने, जो पिछले बार 40-42% थे मैथ में। तो मुझे समझ में आया कि मैथ कर लोगे आप, लेकिन जीएस इतनी जल्दी ठीक होने वाली चीज नहीं है। इसके चाहे सारे सब्जेक्ट ना पढ़ो तो दो दो पढ़ते रहो, पर इसे पढ़ते रहो, दो दो पढ़ते रहो बेटा। चलिए, तो भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला? तो भारत ने पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला। ये भी हमें ये साल भी याद करनी है, सबसे पहले साल ही याद करो। देखो दुनिया ने खेला था, हमने वर्ल्ड की बात करें अगर, तो उसने टेस्ट मैच खेला था पहला 1877 में, हमने खेला है 1932 में। हमें अपनी साल जरूर याद रखनी है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो भैया उन्होंने खेला था पहला वनडे 1971 में, और हमने खेला है 1974 में। अगर T20 की बात करें, हमने डेट बेशक याद ना रहे, ईयर याद कर लेना 2006 में, और बेटा याद रखना है 2019 में हमने क्या खेला है, पिंक बॉल टेस्ट। तो हमारे और दुनिया और हमारे जो मैच अगर हम कंपैरिजन करें, यहां एक चार्ट बना लेना वर्ल्ड और इंडिया, और आगे मैं आपको बता देता हूं कब कब खेले हैं। हमें यह भी देखना है कि हमने जो अपना पहला टेस्ट और वनडे खेले हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले वनडे और टेस्ट दुनिया में जो खेले इंग्लैंड के ही खिलाफ।
तो इंग्लैंड कॉमन है, चाहे हमारा पहला टेस्ट हो, चाहे हमारा पहला वनडे हो, चाहे दुनिया का पहला टेस्ट हो, चाहे दुनिया का पहला वनडे हो, इंग्लैंड एक टीम कॉमन है। पर दुनिया वाले में दूसरी जो टीम है वो आ जाएगी कौन सी? दुनिया वाले टेस्ट और वनडे में वो इंग्लैंड आ जाएगी, और हमारे में यहां इंग्लैंड और भारत है। ठीक है, चलिए अब हमने T20 अपना खेला है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और बेटा हमने पिंक बॉल टेस्ट खेला है बांग्लादेश के खिलाफ। किसके? बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, अब यहां मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दे दे रहा हूं ताकि आप इसको बार बार कर सको। दुनिया ने खेल लिया 1877 में पहला टेस्ट मैच, हम 1932 में खेल पाए। दुनिया ने अपना वनडे पहला खेला 1971 में, हमने 3 साल बाद खेला। दुनिया ने अपना पहला T20 2005 में खेला, हमने 1 साल बाद खेला। और दुनिया ने अपना फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट खेला है 2015 में, 2015, और हमने 2019 में खेला है। तो एक पूरा का पूरा चार्ट हो गया है, एक पूरा का पूरा चार्ट यहां पे आपको मिल गया है। ठीक है, चलिए ये दुनिया की और भारत के जो हैं पहले पहले मैच हैं जो हमने खेले हैं। अब ऐसे ही भारत के लिए पहला ध्यान रखना है, हमने किसके खिलाफ खेला है? इंग्लैंड के खिलाफ। भारत ने पहला इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टेस्ट भी इंग्लैंड के खिलाफ। पहला हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था T20, और बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ हमने खेला है पहला पिंक बॉल टेस्ट। 2-4 बार जब घुमाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे एक पूछूं कि बेटा हम सारे आगे बताएंगे, पिंक बॉल में कितना वेट होता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे बेटा, इसलिए क्योंकि जो चीज हम मुझे पढ़ानी ही है उसे अभी जंप मत करवाओ। अभी हम एक तरफ से चल रहे हैं, 2 क्लास और हैं इसकी, आज और कल। कल जब इसकी क्लास लास्ट होगी तो आपको सब कुछ पता होगा क्रिकेट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला टेस्ट मैच अगर हम बात करें, याद रखना है हमने इंग्लैंड के खिलाफ, और बेटा पहला वनडे भी इंग्लैंड के खिलाफ, पहला T20 हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पहला पिंक बॉल टेस्ट हमने बांग्लादेश के खिलाफ। अगर मैं दुनिया की बात करूं, मुझे बस एक चीज बता दो, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो एक टीम कॉमन तो ऑस्ट्रेलिया रहेगी। क्या पहला वाला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ टेस्ट? वनडे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ही बीच हुआ। T20 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। और बेटा याद रखना है पिंक बॉल टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो ये सारा का सारा डेटा एक ही उसमें आ गया कि किसने अपना पहला मैच किसके खिलाफ खेला है। ये एक स्लाइड में सारा डेटा है, आप इसे बार 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 रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। चलिए अब कप्तान से सवाल सबसे ज्यादा आता है, उतना साल भी नहीं पूछी जाती, साल भी उतनी नहीं पूछी जाती, हालांकि दिल्ली पुलिस में भी पूछा था पहला वनडे। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमारे पहले टेस्ट कप्तान, तो हमें ये साल दोबारा रिपीट हो जाएगी। देखो 1932 में हुआ पहला टेस्ट, हमने पहला टेस्ट 1932 में जब इंग्लैंड के खिलाफ खेला तो हमारे कप्तान थे C.K. नायडू। कौन थे? C.K. नायडू। ये एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है जो हमारी स्वतंत्रता से पहले खेला जा रहा था, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम भी ये खेला जा रहा था। तो एक नया सवाल और बन जाता है कि जो फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपको पता है भाई वो है लाला अमरनाथ। कौन है? लाला अमरनाथ। और ये साल हो जाएगी 1947 अगर पूछे। अब हम आगे वनडे में, देखो हमने वनडे खेला ही 1974 में है, तो स्वतंत्रता वाली तो बात ही खत्म हो गई। अब हम यहां स्वतंत्रता की बात तो कर नहीं सकते क्योंकि हमने खेला वहां पे है। तो याद रखना है इंडियाज फर्स्ट ओडीआई कैप्टन है अजीत वाडेकर। कौन है? इंडियाज फर्स्ट ओडीआई कैप्टन है मेरे शेरों अजीत वाडेकर। और आपको वनडे और वाडे में थोड़ा सा डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा होगा, एक जैसा सा लग रहा होगा मामला वनडे और वाडे में। तो भारत के पहले वनडे कप्तान यानी इंडियाज फर्स्ट ओडीआई कैप्टन कौन है? तो अजीत वाडेकर हैं। तो हमने देखा C.K. नायडू पहले कप्तान थे टेस्ट मैच के। अगर भारत के टेस्ट मैच वाले कप्तान हम देखें स्वतंत्रता के वक्त तो वो हो गए लाला अमरनाथ। ओडीआई के हो गए हैं बेटा अजीत वाडेकर। और भारत के पहले T20 कप्तान, क्योंकि हमने खेला 2006 में है, साथ में साल भी रिपीट हो रही है, वो है वीरेंद्र सहवाग। और पिंक बॉल टेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे विराट कोहली। क्या बताओगे? विराट कोहली।
तो हमें अपने 5 कप्तान यहां देखने को मिल गए। अब इसको भर सकते हो क्या? 1 2 3 4 5। बेटा हाँ, हिस्ट्री आपको करवाएंगे सर, आज या कल से क्लास शुरू हो जाएगी सुशांत सर की, ठीक है? आप टेंशन मत लो, मेरी बात हुई थी, मैं भूल गया बताना आपको, क्योंकि अभी पारुल मैडम तो पढ़ा नहीं पाएंगी, तो आपकी हिस्ट्री की क्लास करवाई जाएगी, आप चिंता मत करिए, सुशांत सर करवाएंगे, ठीक है? बेटा फर्स्ट मैच है ये इनका, फाइनल नहीं, फर्स्ट मैच। ये फॉर्मेट का पहला मैच, इस फॉर्मेट का पहला। पहले कप्तान कौन बनेंगे? जो पहला मैच खेलेंगे। तो जब हमने भारत ने पहली बार कोई पिंक बॉल यानी डे नाइट वाला टेस्ट खेला, तो उस समय कप्तान थे विराट कोहली। कौन थे? विराट कोहली, ये ध्यान रखना है। चलिए अब ये आप मुझे भरवा दो, ये मुझे एक बार भरवा दो बेटा, ईयर भी भरवा दो और कप्तान भी। ईयर तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, आप पहले याद कर चुके हो। तो हमें 5 नाम याद होने चाहिए। तो फर्स्ट है सी के नायडू, ठीक है? सी के नायडू कौन है? सी के नायडू जो है पहले कप्तान है, ठीक है? स्वतंत्रता के वक्त कौन है? लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ यानी 1947 में, ठीक है? फिर वनडे कप्तान है अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर हमारे पहले वनडे कप्तान है। वीरेंद्र सहवाग हमारे पहले टेस्ट कप्तान है, सॉरी वो T20 कप्तान है। वीरेंद्र सहवाग हमारे पहले, है ना, T20 कप्तान है। और विराट कोहली हमारे पिंक बॉल टेस्ट कप्तान है। अब हमें ये सारा का सारा डेटा क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब हमें इस पूरे के पूरे डेटा के बारे में क्लियरिटी है। अब कुछ भी पूछ लो, वनडे पूछ लो, T20 पूछ लो, पिंक बॉल पूछ लो, स्वतंत्रता के वक्त पूछ लो और टेस्ट कप्तान पूछ लो, ठीक है? चलिए, मैंने कल आपसे पूछा था, मैं उसी का एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 2000 में अंडर 19 कैप्टन कौन थे भारत के? आपको इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है? क्या आपको याद है? ये बॉक्स है हमारा, क्या आपको याद है? इस बॉक्स का नाम हमने रख दिया है, क्या आपको याद है? पिंक बॉल मतलब बेटा उस बॉल का रंग पिंक होता है, वो रात में उस रोशनी में भी अच्छे से दिखाई देती है। तो अगर रात में जब भी टेस्ट मैच होता है ना, देखो वनडे में तो सफेद गेंद हो जाती है, इसमें सफेद गेंद नहीं होती टेस्ट में, इसमें वो होती है ना थोड़ी लाल लाल सी, मेहरून सी, मेहरून सी होती है ना। तो वो मेहरून सी रात में अच्छी दिखती नहीं है, इसलिए जो थोड़ी चमके टेस्ट मैच में हमने पिंक बॉल यूज कर ली, इसलिए उसका नाम पिंक बॉल टेस्ट है। डे नाइट वाले का पिंक बॉल टेस्ट है। मोहम्मद कैफ, बहुत शानदार, ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक कहना है मोहम्मद कैफ। बेटा मोहम्मद कैफ बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद कैफ कप्तान है। भारतीय महिला क्रिकेट की बात करें, देखो बस साल याद रखना है, 1976 में टेस्ट, 1978 में याद रखना है बेटा वनडे, 2006 में सेम T20 और 2021 में पिंक बॉल टेस्ट। ये 4 साल याद कर लेना, ये डेट की जरूरत नहीं है, ये डेट की जरूरत नहीं है। तो इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, देखो 1978 में हमारा पहला वनडे है, 76 में टेस्ट है, 2006 और ध्यान रखना है 2021। अगर मैन देखें हम यहाँ पे और यहाँ पे विमेन देखें, विमेन देखें, ठीक है? चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट मैच कर दूं, टेस्ट, तो टेस्ट याद रखना है हमारा 1932 मैन का और यहाँ पे 1976, ठीक है? अगर मैं ओडीआई कर दूं, ओडीआई, ओडीआई याद रखना है तो 1974, 1974 में पहला वनडे हमने खेला, महिलाओं ने 1978, ठीक है? चलिए, अगर T20 की बात करूं तो दोनों कॉमन हैं, तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। भारत के पुरुषों ने भी 2006 में खेला है, महिलाओं ने भी 2006 में। और अगर मैं पिंक बॉल टेस्ट की बात करूं, पिंक बॉल, जब आप इस तरह से चीजों को जोड़ते हुए चलते हैं तो वो थोड़ी जल्दी याद होती हैं। तो पिंक बॉल टेस्ट जो है 2019 और ये महिलाओं का 2021। अब आप में से सबको तो याद हुए नहीं होंगे, जिसे बिल्कुल पहले से नहीं पता था ना, उसे बिल्कुल नहीं पता होगा, मतलब सारे याद नहीं हुए होंगे, कुछ हुए होंगे जरूर,
और बेटा हम इतने इंटेलिजेंट होते तो अभी हम कहीं अच्छी जगह नौकरी ना कर रहे होते, नासा वासा में। इस सत्यानाशा तैयारी के चक्कर में क्यों रहते? अगर हमें एक ही बार पढ़ के कुछ हो जाता है सब कुछ याद, तो फिर हम नासा में होने चाहिए थे, सत्यानाशा के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब हमें मेहनत तो करनी है अभी। ठीक है, टेस्ट मैच की ये कंपैरिजन चार्ट हो गई है, और दुनिया का हमने पहले से ही याद कर लिया था, दुनिया का पहले से ही हमने याद कर लिया हुआ था। ठीक है, चलिए भारत का पहला मैच ये मैंने लिख दिया है, एक डेटा महिलाओं वाला भी, इसको आप थोड़ा बहुत फिल करके देख लेना एक बार, ये आपको मिलेगा आपकी पीडीएफ में। आईसीसी क्या है देखो, अब आईसीसी से सवाल आते हैं। आईसीसी कोई ना कोई संस्था तो चाहिए, कोई दुनिया में, जैसे हमने देखा था कि दुनिया ने जब ओलंपिक फिर से शुरू किए तो पहले तो एक संस्था बनाई, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, वही ओलंपिक का आयोजन भी करवाती है, यानी ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने का काम भी करती है, वही क्या करती है, उसके रूल्स रेगुलेशन भी बनाती है। तो ऐसे ही यहां भी कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए ना, जो इसके नियम कायदे रूल्स रेगुलेशन सारे बनाए, और इसकी कहां पर कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी, कहां कौन से इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ये सब भी तो बताने वाला होना चाहिए, ये सब कुछ बताने वाला होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आईसीसी क्या है, इज द बोर्ड दैट कंट्रोल्स क्रिकेट एंड इन्फोर्सेस क्रिकेट रूल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में क्रिकेट के बारे में जो भी होता है वो आईसीसी फाइनल उसमें डिसीजन लेती है। आईसीसी की जब स्थापना हुई, यानी इसे स्टैब्लिश किया गया था 1909 में, और यहां से सीधे सवाल आता है कि ये कब स्टैब्लिश हुई थी, तो ये 1909 में हुई थी, और तब इसका नाम था बेटा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन इसका नाम हुआ करता था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जब इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। उसके बाद इसका जो वर्तमान नाम है, पूछा जाएगा वर्तमान नाम इसका कब आया है, वर्तमान नाम 1989 में, 1989 में बेटा। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपको वैसे याद ना रहे ना, ऐसे याद कर लेना, 1909 में आईसीसी का जन्म हुआ, 1909 में आईसीसी का जन्म। और जो वर्तमान वाला नाम है ना, वर्तमान नाम इसको मिला था 80 साल की उम्र में, यानी 1909 प्लस 80, वर्तमान नाम जो करंट नेम है इसका 80 इयर्स की एज में, ठीक है, 80 साल की, ठीक है, 80 साल की उम्र में मिला था। 18 याद रखना है, 1989 अपने आप ही याद हो जाएगा, 18 इयर्स की एज में, तो सीधे सीधे खुद ही याद हो जाएगा ये, फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हेडक्वार्टर हमेशा पूछा जाता है, मुख्यालय दुबई में है बेटा, पहले लंदन में हुआ करता था, लेकिन अभी तो आपसे पूछा जाएगा तो ये हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आईसीसी इज हेडक्वार्टर्ड एट दुबई। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। आप बता सकते हो संयुक्त अरब अमीरात में कितने अमीरात हैं? अमीरात ऐसे मान लो छोटे छोटे देश, उस जगह को बोलते थे अमीरात, और उसमें जो शासन करता है, जो उसका राजा होता है, उसको बोलते हैं अमीर। अमीरात अमीर, अमीरात अमीर। तो क्योंकि छोटे छोटे हैं तो कोई भी आपका नुकसान कर देगा, इसलिए एक डिसीजन ले लिया कि क्योंकि हम साथों मिलके रहेंगे, और हम में से कोई ना कोई एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, हमें सातों मिलके एक बना लेते हैं, और हम में से कोई एक क्या बन जाएगा, पूरे सातों का, यानी इस देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ऐसे ही ये 7 अमीरात हैं, बहुत शानदार। सबसे पहले लखवीर सिंह जी ने जवाब दिया है 7 है। सर जीके जीएस के लिए नई अपडेटेड बुक आएगी क्या? बेटा स्टैटिक जीके की बुक जो है उसको तो हमारा अपडेशन का काम चल रहा है, अपडेशन का काम चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात है ना, याद रखना है। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो भारत के ही हैं, जय शाह। और भारत की पहली बार जब भारत के कोई बने थे ना, तो ये सवाल यहां से सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा, जगमोहन डालमिया। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, 1909 में जन्म हुआ, 1909 में, 1989 में इसे करंट नाम मिला जिसे हम कहते हैं, क्योंकि पहले तो था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस सबसे पुराना नाम था, फिर अभी इसका है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,
ये कब से है? तो 1989 से, यानी कि जब ये 80 साल की हो गई थी संस्था तब से शुरू हुआ। और उसके बाद याद रखना है बेटा कि ये अभी हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, जो कि यूएई में पड़ता है। ठीक है। करंट प्रेसिडेंट जो है जय शाह है। और याद रखना है फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी वो जगमोहन डालमिया थे। यानी भारत की तरफ से जो पहली बार किसी व्यक्ति को आईसीसी ने अध्यक्ष चुना था तो वो जगमोहन डालमिया थे, और पहले पूछे जाते हैं, पहले जरूर पूछे जाते हैं बेटा। चलिए सर, पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ एग्जाम निकाल सकते हैं बेटा? हाँ निकाल तो सकते हैं, बहुत लोग निकालते हैं। आप निकाल पाओगे नहीं, ये आपकी अपनी पढ़ाई पे डिपेंड करेगा, लेकिन असंभव नहीं है। पार्ट टाइम क्या, फुल टाइम नौकरी के साथ मैं तो खुद से ही बता रहा हूं कि मैंने दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हुए पहले एसआई का एग्जाम निकाला था, कांस्टेबल की नौकरी करते हुए, और फिर एसआई का एग्जाम की नौकरी करते हुए 2 बार सीजीएल भी निकाला था। ठीक है, एक आध बार सिविल्स में भी ट्राई किया, वहां भी कुछ आगे बढ़े पर सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल, तो उसके बारे में बात करना बेकार है, उसे क्या ही गाते फिरो। ठीक है। तो मेन चीज है कि आप कितना डेडिकेटेड होकर काम करते हो और आप कितनी चीजें सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्योंकि जब आप किसी काम के साथ तैयारी करते हो फिर आपके पास समय कम होता है, और समय कम है तो उसको फिर बहुत सोच समझ के खर्च करना है, उसे ऐसे ही नहीं बिगाड़ देना है। फिर जन्मदिन छोड़ने पड़ जाएंगे, शादियां छोड़नी पड़ जाएंगी, दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ना पड़ जाएगा, फिल्में 2 महीने में एक, अगर रोज हर हफ्ते फिल्म देखते हो तो 2 महीने में एक देख लेना, इस तरह के सेक्रीफाइस करके हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बल्कि अच्छा है अगर आप इसी फील्ड में जुड़े हुए हो, मान लो किसी को कुछ पढ़ाते हो, तो वो तो और बढ़िया है, वहां तो उल्टा आपको मदद मिलेगी। आगे चलेंगे हम। एशियाई क्रिकेट परिषद, देखो एशियाई क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर पूछा जाए कोलंबो में है। कोलंबो क्या पहले इसकी वो हुआ करती थी कैपिटल? हाँ जी। क्या अब श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है? हाँ या ना में बता दो बस। ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1983 में। देखो ऐसे कनेक्ट करो इसे कि हमने, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 1983 में, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। आपने देखा होगा जब आपके मोहल्ले में से किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो सब में ये लगता है सबको, अरे मैं भी करूंगा, अब जरूर मुझे भी करना है। जब हमारे मोहल्ले में से कोई क्या बन जाता है बेटा, जब हमारे मोहल्ले में से कोई बहुत कुछ अच्छा कर देता है तो वो कहता है अरे मैं भी करूंगा। कोई कुश्ती में मेडल जीत लाता है, अरे मैं भी लड़ूंगा। यानी कुछ दिन के लिए तो बहुत बेहतरीन इच्छा शक्ति उसमें पैदा हो जाती है। तो भैया जब एशिया के मोहल्ले से एक टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो एशिया वाले बोले कि हम अपनी भी एक क्रिकेट काउंसिल बनाएंगे, क्योंकि हम अपने लेवल के टूर्नामेंट भी करवाया करेंगे। आईसीसी हमें मान लो बहुत बहुत टाइम में देती है, टाइम बहुत बहुत टाइम में प्रतियोगिता करवाती है, हम अपनी भी करवाएंगे भैया। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना की गई, और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर है कोलंबो में। और 19 सितंबर 1983, क्योंकि उससे कनेक्ट करना है इंडिया के वर्ल्ड कप से। ठीक है, क्लियर है? यहां से कनेक्ट कर लोगे, यहां से कनेक्ट कर लोगे बेटा, यहां से कनेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो थम्स अप कर दो। ठीक है, चलिए। और मोहसिन नकवी इसके हैं अभी चेयरमैन, और आपको पता है इनके साथ काफी विवाद चला था, बहुत विवाद, जब ट्रॉफी एशिया कप हुआ था अभी हाल ही में, जो भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीता था, तो काफी विवाद भी चला। तो मोहसिन नकवी है। तो याद रखना है हेडक्वार्टर कोलंबो में है, स्टैब्लिश हुआ है 19 सितंबर 1983। अगर ये भी याद ना रहे तो कम से कम 83 याद रखो, और 83 को तो आप आसानी से कर लोगे भैया। भारत ने जीता तो मोहल्ले में फिर एक क्रिकेट काउंसिल खोल दी, और ये 1983 में मोहसिन नकवी इसके अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई से बहुत सवाल बनते हैं, बीसीसीआई से बहुत सवाल बनते हैं। देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म का ही बनता है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये ऑफ और फोर को भी बदल देता है, तो हमें पहले क्या काम करना है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैं तो ऐसे ही करता हूं। मैं देखो, मैं एक कमजोर स्टूडेंट हूं, ऑनेस्टली बताऊं आपको। 53% नंबर थे 10वीं में, 61% गलती से आ गए थे 12th में, 54% थे बीकॉम में, मैंने कॉमर्स से किया है, और फिर 54% ही है एमए में। यानी मुझे 53-54 से बहुत प्यार रहा है हमेशा ही। तो मैं वैसे ही टेक्निक भी अपनाता हूं जो एक कमजोर स्टूडेंट को अपनानी चाहिए।
ठीक है, तो याद रखना है। मुझे लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगा, तो मैं एक आदत बना लेता हूं खुद को, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 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 द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब मैं जब द बोर्ड फॉर कंट्रोल कभी भी करने की कोशिश करूंगा तो मेरा दिमाग तुरंत कहता है बुद्धू ये काम नहीं करना है, ये तो नहीं था कहीं भी, तूने ये कब पढ़ाया, आज तक ये पढ़ा ही नहीं है। तो फिर हमें पता चल जाएगा द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो फॉर सेकंड टाइम आएगा, फॉर क्रिकेट इन इंडिया, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ये छोटी गलती इन्होंने पेपर में पूछ रखी है, पूछ रखी है बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसकी स्थापना हुई दिसंबर 1928 में, स्टैब्लिश हुआ था बीसीसीआई। और क्योंकि हमारा खुद का है तो आरई ग्रांट पूछा जाएगा। मुझे बताओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फर्स्ट चेयरमैन या फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, बताओ, पहले अध्यक्ष। हमने जो पढ़ा था ओलंपिक में, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। और ये है, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ रटना हो जाएगा बेटा, रटना ही मांग रहा है वो रटना ही मांग रहा है। ये स्टैटिक जीके का तो फैक्ट ही रटना है, ये भी तो रटना है। मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर 1928 में, दिसंबर 1928 में, इसमें कोई सूत्र लगेगा नहीं, जहां सूत्र नहीं लगता वहां रटना पड़ता है। पॉलिटी हम समझते हैं, लेकिन उसके जो अनुच्छेद हैं वो तो रटने हैं, क्योंकि एग्जाम वही मांग रहा है। या तो हम कह दें चाहे हमें नौकरी नहीं चाहिए, वही रटेंगे नहीं, पर नौकरियां आईएएस भी रट के ही बनवाते हैं वो। इसी आईएएस का इंटरव्यू देखो कि भैया कितने के जी 10 बार पढ़ी थी एक ही किताब। जो मांगेगा वही तो लेना पड़ेगा हमें, जो उन्होंने मांगा है। दोराबजी टाटा, बहुत बढ़िया, नीलेश राय कह रहे हैं दोराबजी टाटा, और इशरत जहां भी कह रही हैं दोराबजी टाटा। दो बच्चों ने अभी जवाब दिया है, बहुत शानदार बेटा। चलिए ठीक है, तो दिसंबर 1928 में पहले अध्यक्ष बने बीसीसीआई के आरई ग्रांट, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी लेटेस्ट पूछे जाएंगे तो मिथुन मनहास है, और ये 36वें हैं। ये कौन है, 36वें हैं। क्या इनका नाम रोजर बिन्नी होगा, बताओ। ये 26 वो 36 हैं, पर आपको याद करना है बेटा कौन सा, आपको याद करना है कौन सा, 37th और फर्स्ट, 37th और फर्स्ट। आरई ग्रांट पूछा जाएगा, आरई ग्रांट पूछा जाएगा। और याद रखना है, फिर पूछा जाएगा आपसे मिथुन मनहास हैं अभी करंट। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, कल खत्म कर देंगे इस टॉपिक को, बता रहा हूं मैं, 1975 में इंग्लैंड में। ये 3 वर्ल्ड कप पहले लगातार इंग्लैंड में हुए। 1975 का इंग्लैंड में हुआ, 1979 और 1983, तीनों ही कहां पे हुए थे, इंग्लैंड में। ये तीनों ही वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए, तो ध्यान रखना है। हमने जो जीता है वो भी इंग्लैंड में ही जीता था। और जो फर्स्ट 2 वर्ल्ड कप हैं वो जीते थे वेस्ट इंडीज ने। कौन जीता, वेस्ट इंडीज, बेटा याद रखना है। और इंडिया ने पहली बार ही पार्टिसिपेट कर दिया था, क्योंकि देखो इंडिया ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया, क्यों, क्योंकि इंडिया जो है खेल रहा था, इंडिया वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इंडिया वॉज प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1974, है ना, ओडीआई, इंडिया वॉज प्लेइंग ओडीआई, है ना, ओडीआई सिंस 1974। तो जब ये इंडिया खेलता आ रहा है वनडे क्रिकेट, तो सीधे सीधे भैया जब पहला वर्ल्ड कप होगा तो अपने आप ही इनको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। पर महिलाओं के केस में दूसरा था। इंडिया ने, महिलाओं ने पहला वनडे खेला ही 1978 में, तो इसलिए जो 1973 का वर्ल्ड कप है वहां उनका पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता है वहां उनका पार्टिसिपेशन, क्योंकि उनका मैच ही 1978 में है, पहला टेस्ट मैच जो है 76 में है, 76 में, और पहला वनडे जो है वो किस में है, पहला वनडे है 1978 में, ठीक है। तो इंडिया वाज प्लेइंग ओडीआई सिंस 1974, इसलिए भारत पहले में ही हिस्सा ले लेता है, ठीक है। और हमने 1983 में फाइनल जीता था, हमने वेस्ट इंडीज को हराया था, किसको, वेस्ट इंडीज को, ठीक है। चलिए, ये भी इंग्लैंड में हुआ है। तो ये हमने जो फाइनल हुआ था लॉर्ड्स के मैदान में हुआ था, कहां पे, तो लॉर्ड्स, ठीक है। ये लॉर्ड्स जो है क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, मक्का ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का मक्का, ठीक है। एक पत्रिका है, एक पत्रिका, उसको कहते हैं
क्रिकेट की बाइबल क्या नाम है बताओ? द बाइबल ऑफ क्रिकेट की बाइबल, ठीक है। तो बाइबल किसे कहा जाता है? तो विजडन को कहा जाता है बेटा, है ना। विजडन जो पत्रिका है, ये क्या है? एक पत्रिका है, ठीक है। तो विजडन जो पत्रिका है दैट इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ द क्रिकेट, ठीक है। चलिए, तो तीसरा वर्ल्ड कप हमने जीत लिया है 1983 में, और 83 के बाद फिर भैया एशिया में क्रिकेट काउंसिल बन जाती है कोलंबो में, कोलंबो में बेटा। हाँ सर, नवीन सर की बुक में एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर यूएई। हाँ बेटा, यूएई में ही तो है दुबई, उन्होंने वहां देश लिख दिया है बस, सर ने बस देश लिख दिया है। ये मैंने आपको पर्टिकुलर एक शहर भी बता दिया उसका कि दुबई में है, और हमने भी लिखा है कि दुबई कहाँ पे है। देखो हमने साथ में लिखा है मेरे शेरों, शायद मुझे लग रहा है हमने लिखा है कहाँ पे है ये। देखिए लिखा है ना, संयुक्त अरब अमीरात और यूएई, है ना। देखो हमें ध्यान से पढ़ना है, हम एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम छोटा नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम कंपटीशन अच्छा मांगता है वो सारे अच्छे एग्जाम है। तो हमें बस फोकस करके पढ़ना है फिर चीजों को, है ना। तो दुबई आ सकता है, यूएई आ सकता है बेटा, ठीक है। दुबई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जो भी कहे, है ना, ये दुबई में है। चलिए आगे देखते हैं। अब जब 1983 वर्ल्ड कप की बात आ ही गई है तो हमें 2-3 अवार्ड देखने हैं। 1983 में सबसे पहले तो यही पूछेगा कप्तान कौन था, क्योंकि कभी भी जब कोई ऐसा काम होता है बहुत बेहतरीन, तो वहां जो सबसे पहले है आदमी उसके बारे में बात होगी। तो कपिल देव कप्तान थे। एक फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ थे, है ना। मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल्स मोहिंदर अमरनाथ। तब बेटा मैन ऑफ द टूर्नामेंट खिताब नहीं मिलता था, तब मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिलता था, याद रखना है। फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाए के श्रीकांत ने। किसने बनाए हैं? के श्रीकांत ने। और मैन ऑफ द मैच है मोहिंदर अमरनाथ, और कप्तान है कपिल देव। ये तीन चीजें आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड बेटा, ठीक है। चलिए अब फिर भारत में विश्व कप हुआ कब? सबसे पहले 1987 में सवाल पूछा जाएगा, और ये भारत और पाकिस्तान में हुआ था। इंग्लैंड के बाहर पहला वर्ल्ड कप कब हुआ है? 1987 में। यानी फर्स्ट आउटसाइड इंग्लैंड कब हुआ है बेटा? तो 1987 में, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर वर्ल्ड कप कराने का फैसला किया 1987 में। उससे पहले तीनों इंग्लैंड में थे, इसलिए इसको फर्स्ट आउटसाइड इंग्लैंड कहेंगे। और भारत ने पूछे अपना दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता? 2011 में। किसको हराया? श्रीलंका को हराया है। फाइनल कहां हुआ? वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। वानखेड़े स्टेडियम कहां पे है? मुंबई में है। ब्रेबोर्न स्टेडियम कहां पे है? मुंबई में है। वानखेड़े कहां पे है? मुंबई में है। ब्रेबोर्न कहां पे है? मुंबई में है। और डीवाई पाटिल एक नया स्टेडियम आपसे पूछा जाता है, नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में है, ठीक है। चलिए पीडीएफ कैसे निकलवाएं? बेटा पीडीएफ अभी प्रिंट तो नहीं हो रहे होंगे आपके ना, उसमें ही मिलती है मेरे ख्याल से। प्रिंट के लिए बाहर एक्सपोर्ट होती है नहीं, ये तो मुझे नहीं आइडिया है, शायद बाहर एक्सपोर्ट नहीं होती, ठीक है। चलिए कप्तान एमएस धोनी है। हम 2011 के वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, हमने 1983 का भी साथ में रिवीजन करना है। 83 में कपिल देव थे, यहां फाइनल में मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी है, वहां मोहिंदर अमरनाथ थे। यानी दोनों में ही महेंद्र महेंद्र हैं भैया। दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच है वो महेंद्र महेंद्र नाम है, वो मोहिंदर अमरनाथ है, ये महेंद्र सिंह धोनी है। मोहिंदर अमरनाथ है, ये महेंद्र सिंह धोनी है। तो भैया दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारे महेंद्र साहब के जलवे हैं, ठीक है। तो कप्तान है एमएस धोनी, फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी यही है। फाइनल में सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने, जैसे वहां के श्रीकांत ने बनाए थे, वहां के श्रीकांत ने। और यहां पे बेटा एक और अवार्ड शुरू हो गया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, जिसको आप मैन की जगह वर्ड प्लेयर भी यूज कर सकते हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो है युवराज सिंह। युवराज सिंह। तो हु was declared the man of the tournament in 2011 वर्ल्ड कप? तो युवराज सिंह was declared मैन ऑफ द टूर्नामेंट। युवराज सिंह को मैंने कल भी बताया था, सन 2000 में यानी ईयर 2000 में भी इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था अंडर 19 में।
2007 में भी इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, इसमें T20 वर्ल्ड कप में, जो पहला ही था हमने जीता था। ठीक है, अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो 10th एडिशन है। कौन सा है? 10th। और 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन, ध्यान रखना है, ये 3 जगह हुआ, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। यानी 2011 में पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। जबकि 1987 में कौन कौन थे? इंडिया प्लस पाक। इंडिया प्लस पाक, इन दोनों ने मिलके करवाया था, याद रखना है, 1987 का वर्ल्ड कप। 2023 का लेटेस्ट है, हमने इसके बारे में वैसे पढ़ लिया मैक्सिमम, पर 2-3 चीजें ध्यान रखो। ये पूरी तरह एंटायरली ये इंडिया में ही हुआ, पूरा, यानी कि पूरा ही। और वैसे हमें 3 बार पहले भी कर चुके थे, 1987, 1996, 2011, पर हम किसी ना किसी के साथ मिलके कर रहे थे, किसी ना किसी के साथ, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, किसी ना किसी के साथ मिलकर दे रहे थे। तो भारत में विश्व कप का सह आयोजन एक बार, और एक बार पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली हमने खुद ही किया है। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2007 में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ, भारत जीता, पाकिस्तान को 5 रन से हराया था, पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। इसमें भी कप्तान धोनी है, 2011 में भी कप्तान धोनी है, 2011 ODI में भी, ठीक है, ये भी कप्तान धोनी है, ठीक है। फिर फाइनल में मैन ऑफ द मैच बात कर रहे हैं इरफान पठान। जबकि 2011 ODI में कौन है बेटा, बताओ? 2011 ODI में, वनडे वाले में 2011 में कौन है? तो धोनी, MS धोनी है। लेकिन T20 वाले में कौन थे? इरफान पठान थे, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह है, और 2011 के ODI में भी यही है, ODI में भी। तो ये सारे के सारे जो डेटा हैं, और क्योंकि डेटा है सारा का सारा, तो थोड़ा मुश्किल तो है, पर हमें बार बार रिवाइज करके इसको आसान बनाना है। तो BCCI, जल्दी से मैं लास्ट में 2 मिनट का रिवीजन करवाऊंगा, फिर हम आज की क्लास ऑफ करेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई, इसे स्टैब्लिश किया गया। RE ग्रांट इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और BCCI के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो मिथुन मनास हैं, जिनका नंबर असलियत में 33वां है, 37th। जो फर्स्ट वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड में हुआ 1975 में। कब? 1975 में। और जो फर्स्ट 2 वर्ल्ड कप है वो जीते गए थे वेस्ट इंडीज के द्वारा। किसके द्वारा? वेस्ट इंडीज। और पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था 1975 में वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंडिया ODI 1974 से खेल रहा था, तो पहले वाले में हिस्सा ले लिया। तीसरा विश्व कप, याद रखना है, भारत ने जीता है 1983 में, जो तीसरा वाला था। ये लॉर्ड्स में इसका फाइनल हुआ। लॉर्ड्स को हम क्रिकेट का मक्का कहते हैं, लॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिकेट का मक्का कहते हैं, ठीक है। सब मिक्स हो जा रहा है, सुमित, बिल्कुल। अनुराधा कह रही है बेटा मिक्स होगा, अनुराधा, अगर आप इसका बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं है। देखो, आप ये मत मानो, अगर उन्होंने कुछ बच्चों ने क्रिकेट को समय दिया है तो उनकी तैयारी में मदद करेगा, उनको इस पे कम प्रयास करने पड़ेंगे। आपको अभी ज्यादा प्रयास करके, उन्होंने तब समय दे दिया इस पे जब ये मैच हो रहे थे, आप अब समय दे दो, पर अगर समय नहीं देंगे तो ये याद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा। केवल मैं नहीं करवा पाऊंगा, अगर केवल मैं करवा दूं तो फिर तो आपका कोई फायदा भी नहीं है। आप सभी करके आओगे, सभी करके आ जाओगे, और सभी करके आओगे तो आप बराबर ही रह जाओगे फिर, है ना। चलिए, तो फिर तो प्रयास तो करने हैं। याद रखना है बेटा, 1983 में विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। कहां पे? उस टाइम कप्तान कपिल देव थे। फाइनल में मैन ऑफ द मैच उस टाइम महेंद्र अमरनाथ थे। फाइनल में सबसे ज्यादा रन के श्रीकांत के। यही 3 चीज जब आप 2011 में आओगे, कप्तान धोनी हो जाएंगे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे, पर फाइनल में सबसे ज्यादा रन का एक और अवार्ड आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो वो गौतम गंभीर के नाम आ जाएगा, गौतम गंभीर के नाम बेटा, ठीक है। चलिए, 2023 में पहली बार पूरी तरह भारत में क्रिकेट का विश्व कप हुआ था। और याद रखना है, विश्व कप का सह आयोजन, ध्यान रखना है, हम 3 बार पहले भी कर चुके हैं, 87, 96, 11, 87, 96, 11, 87, 96, 11। तो अब हम कल एशियाई क्रिकेट से कप से शुरू करेंगे, और ये कल लास्ट हो जाएगा क्रिकेट। तो फिर आपका केवल याद करना रह जाएगा। प्रैक्टिस आपकी जब होगी, स्पोर्ट्स की एक
मैं सोच रहा हूँ फिर स्पोर्ट्स की एक मैराथन ही ले लूँ एक साथ ही, है ना। तो ये खत्म हो जाने दीजिए, स्पोर्ट्स की एक मैराथन टाइप ही लेंगे ताकि सवाल सारे ही क्लियर हो जाए आपके, सबकी ही प्रैक्टिस एक साथ मिल जाए। पर मैं फिर कह रहा हूं कि जो बच्चा मेरा, जो मैंने कहा था 10 से 15 मिनट घर मुझे आपके चाहिए क्लास के बाद, जो उनको दे रहा होगा उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, जो चीज़ कमज़ोर है उस पर ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो चीज़ समझ में नहीं आती तो चाहे वो, क्योंकि ये तो रट्टा वाली चीज़ है, ये तो सारी रटने वाली है कि भैया 1983 में कप्तान कौन था, उसमें समझने का कुछ है ही नहीं, उसमें आपको रटना या याद करना, आप कुछ भी कह लो उसे, अगर आप खुद को अच्छा महसूस करवाना चाहते हो तो याद करना कह लो, और वरना तो है तो वो रट्टा ही, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।